तो दोस्तों ये जो डिजिटल मार्केटिंग का मैं आगे आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ये एक अहम सवाल से चालू करता हूं जो ऊपर लिखा है, एक डिस्ट्रीब्यूटर क्या क्या कर सकता है। डिजिटल मार्केटिंग के मार्फत एक डिस्ट्रीब्यूटर क्या क्या कर सकता है। ऑलराइट, और इस बात को आगे बढ़ाते हुए ये हमारे एक स्टीव जॉब्स जी हैं जिन्होंने एप्पल की इजाद की थी। उन्होंने अंग्रेजी में कहावत लिखी है कि इनोवेशन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन ए लीडर एंड फॉलोअर। मतलब नया सोच और नए तरीके से काम को करना एक लीडर और फॉलोअर के बीच का फर्क है। और हमेशा ये कहा जाता है कि नया मतलब ये नहीं कि कोई नया काम चालू करना, डिस्ट्रीब्यूशन तो डिस्ट्रीब्यूशन ही रहेगा, रिटेलर होगा, डिस्ट्रीब्यूटर होगा, वो तो नहीं बदलने वाला। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के काम में क्या हम कोई नए तरीके अपना सकते हैं? एंड दैट्स द होल आइडिया। उसी आइडिया को लेके हम ये आज की प्रोग्राम चालू कर रहे हैं। अब सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि करंट लैंडस्केप क्या है, यानी कि मार्केट की जो चैलेंजेस हैं आज के डेट में। और मैं ये सारी बातें एक डिस्ट्रीब्यूटर के पर्सपेक्टिव से कर रहा हूं। तो आज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें पहला चैलेंज है लेस टाइम। समय कम अवेलेबल हो गया क्योंकि काम बढ़ गया। आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले, बीच बीच में कोई सरळ पकडणारे फोन नाही होत ना. सरल पकड़ने वाले फोन। ओके, देखिए जहां जहां कोई बात करेगा मुझे उसका मुंह बंद कर दूंगा इधर से। ये भी डिजिटल का कमाल है। ऑलराइट, तो पहला चैलेंज है कि लेस टाइम। यानी कि आज से 10 साल पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन करते थे तो एक ब्रांड, दो ब्रांड को लेके काम करते थे और एक एक ब्रांड के मुश्किल से 10 अलग अलग तरह की अगरबत्ती होती। आज हम 4 अलग ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं और एक एक ब्रांड के 50 तरह की अगरबत्ती। अभी थोड़ी देर पहले समर ने पाइनएप्पल की भी अगरबत्ती बना ली, तो हर चीज की अगरबत्ती बन जाएगी। तो अब इतने सारे आइटम्स, इतने सारे एसक्यूज, इतनी सारी ब्रांड्स, तो हमारे पास एज ए डिस्ट्रीब्यूटर समय कम होता जा रहा है। ओके, दूसरी चैलेंज है मोर अर्निंग रिक्वायर्ड एज एक्सपेंसेस हैव गॉन अप। यानी कि जो लाइफस्टाइल पहले हम मेंटेन करते थे उसी को मेंटेन करने के लिए आज के डेट में ज्यादा अर्निंग रिक्वायर्ड है, क्योंकि मार्जिन कम होते जा रही है तो नंबर ऑफ पीसेस ज्यादा बेचने पड़ेंगे। और तीसरी बात है कि रिटेलर्स हैव बिकम वेरी डिमांडिंग। आज से 10 साल पहले हम हुकूमत से रिटेलर को चला लेते थे, बट अब शायद रिटेलर की हुकूमत से हम चलते हैं। तो ये कुछ बदलाव आया है डिस्ट्रीब्यूशन की मार्केट में। आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम इन बदलावों को डिजिटल इनिशिएटिव के साथ तहत संभाल सकते हैं, इनको अटैक कर सकते हैं। मेरी बातें आप सबको समझ में आ रही हैं? मेरा लहजा आप सबको समझ में आ रहा है? तो चैट बॉक्स में जाके लिख दीजिए वाई म्हणजे यस, तो मैं समझूंगा कि मैं आप तक बराबर पहुंच पा रहा हूं। यस लिख दीजिए। ऑल राइट, दीपक ठकराल ने सबसे पहले लिख दिया। ऑल राइट, ओके, मुझे डिस्ट्रीब्यूटर भाई की तरफ से चाहिए, क्योंकि हसमुख जी, दीपक जी, हर्षित जी ये तो यस लिखेंगे, ये समझ रहे हैं। आई वॉन्ट टू टॉक टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स, या मुझे ज्यादा से ज्यादा योगेश जशानी, ऑल राइट, वैशाली, सुनील मोड़े, सत्येंद्र सिंह, फैंटास्टिक, अजय भत्तर, वंडरफुल वंडरफुल, ग्रेट। बहुत ही कोऑपरेटिव ऑडियंस है और बहुत ही डट के सुन रही है। वंडरफुल, मजा आता है दोस्तों, मजा आता है। ये कोविड-19 में तो मुझे बहुत मजा आ रहा है, बिकॉज दुनिया जहां के लोगों से बात करने का मौका मिलता है और सब लोग इतने हंग्री हैं नॉलेज के लिए, सब लोग सीखना चाहते हैं। फैंटास्टिक। सबसे पहली चीज, सीधे मुद्दे पे आते हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं। और सबसे पहला है कि डिजिटल दुनिया में, यानी इंटरनेट की दुनिया पे अगर कोई मुझे खोजने जाए तो मेरा नाम दिखना चाहिए, राइट? तो अगर मान लीजिए कि मैं अशोक सतरमवार जी, अशोक सतरमवार जी, आपके दुकान का नाम क्या है? हाँ, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, श्रीहरि एजेंसी, सुगन शॉपी।
श्री हरि एजेंसी सुगन शॉपी। और कहाँ पे है आपकी दुकान? ये गांधीबाग, गांधीबाग संत हरिराम ओके, बापा मार्ग, वेरी जागनाथ रोड। वेरी गुड। बंद कर लीजिए, आप साउंड को म्यूट कर लीजिए पहले। अब सुगंध शॉपी गांधी बाग में है। अब मान लीजिए कि मैं सुगंध शॉपी का नाम सुना हूं और इंटरनेट पे जाके समझना चाह रहा हूं कि कहां है सुगंध शॉपी। तो मैंने जाके इंटरनेट पे लिखा सुगंध शॉपी। तो जब तक मैं गूगल मैप में जाके अपना एड्रेस गूगल को पिन नहीं करूंगा, तब तक गूगल मुझे दिखाएगा नहीं। गूगल मैप को जाके बताना पड़ेगा कि मेरा सुगंध शॉपी वर्धा रोड पे नहीं, मेरा सुगंध शॉपी गांधी बाग में है। ओके, वेरी गुड। दूसरी पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट क्या था, लिखते जाइए। पहला पॉइंट था गूगल मैप में पिन करना है। दूसरी पॉइंट है B2B पोर्टल। B2B म्हणजे बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस का मतलब क्या होता है? जैसे कि ठकराल ठकराल फैमिली, ठकराल ग्रुप, बिग सफारी, अगरबत्ती, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके, तो वो आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं। आप उनके उपभोक्ता नहीं हो, आप उनका माल और आगे भेजते हो, तो आप लोग B2B बिजनेस में। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर फिर आगे रिटेलर को देता है, वो भी B2B बिजनेस में है। फिर रिटेलर उपभोक्ता को देता है, म्हणजे रिटेलर B2C बिजनेस में। ठीक है, ये थोड़ी सी ये जो पुरोहित घर में पाठ करने आता है ना, वो हमेशा संस्कृत में बोलता है। तो हम लोग कंसल्टेंट लोग की भी बीमारी है, हम कुछ बड़े बड़े लफ्ज ला देते हैं, उसको हवा रहता है, उसके पीछे कुछ नहीं है, टेंशन मत लीजिए। B2B म्हणजे बिजनेस टू बिजनेस पोर्टल्स होते हैं। मैंने 2-3 पोर्टल्स के नाम लिखे हैं। justdial.com, आप लोग को पता है ऑलरेडी, अमिताभ बच्चन जी को देखते हैं आप। tradeindia.com, indiamart.com, ये सारे जगह पे फ्री लिस्टिंग होती है, राइट? और फ्री लिस्टिंग के अंदर आपकी पहचान वहां मिलती है। और हमारा तीसरा बात है डेटा इज पावर। आज के युग में जिसके पास डेटा है वो राजा है, और जिसके पास डेटा नहीं है वो रंक नहीं भी बना तो आने वाले दिनों में बन जाएगा। क्या मतलब है मेरा डेटा इज पावर से? क्या मतलब है मेरा? सत्येंद्र सिंह जी, बड़े हंसमुख चेहरा दिख रहा है आपका, थोड़ा आपसे बात करना चाहता हूं। साउंड खोलिए सत्येंद्र जी। जी नमस्ते। नमस्कार सत्येंद्र जी, कहां पर है आपका डिस्ट्रीब्यूशन? जी मैं बिहार से रहने वाला हूँ और वाह, अपना तो हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप। तो रहुआ हमरे जिला जवार के बानी तब तो। जी जी, दोनों के राशि एक बा। एक एक राशि बना तो हाँ, बताइए जरा, क्यों भोजपुरी बोलेंगे तो बाकी लोग समझेंगे नहीं। तो जी बताइए जी कि कहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन है? जी। मेरा डिस्ट्रीब्यूशन जो है सुपौल डिस्ट्रिक्ट में है। सुपौल डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, जी, वेरी और आप गुड। इंडिया मार्ट पे जाइएगा, श्री साई ट्रेडर सर्च कीजिए जी, वेरी गुड। तो तो मतलब पूरी कि हिस्ट्री हमारी आ सत्येंद्र, जाएगी उस पे। वेरी गुड, सत्येंद्र जी ऑलरेडी साइड ट्रेडर्स इन इंडिया मार्ट पे हैं। वंडरफुल। अगले पॉइंट आपसे जी पूछना चाहता हूँ सत्येंद्र जी, क्या आप इस बात को मानते हैं कि डेटा इज पावर? यस। तो किस तरह की डेटाबेस आप मेंटेन करते हैं? आई एम श्योर कि आपके रिटेलर्स की डेटा आपके पास होगी। हाँ हाँ। क्या आपके पास रिटेलर्स के डेटा के अलावा और कोई डेटा है? जी जी हाँ, है ना। क्या डेटा है? हमारे पास सर रिटेलर्स की डेटा रहती है, कंज्यूमर की भी डेटा रखते हैं हम लोग। ओके, और किस बाजार में, कौन सी मार्केट में किस टाइप की मटेरियल दिख सकता है, उसका ओके, डेटा रखे वेरी हुए गुड, हम लोग। हर वेरी एक गुड, एरिया वाइज जो है, कोई जरूरी नहीं है कि एक एरिया में हमारी अगरबत्तियां जो है पाउच बिकेगा, पैकेट बिकेगा। सब तरह की अलग अलग मार्केटें हैं, तो अलग अलग मार्केट के हिसाब से हमने अपने डाटा इकट्ठा करके रखा हुआ। वेरी गुड सत्येंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको आगे बताता हूं अगले साइड में कि कौन कौन सी डेटा आपके पास नहीं है, जिसको आने से आप और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। थोड़ा सब्र कीजिए, हम आते हैं उस बात पे। यहाँ पे मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, क्या आपके पास अपने सारे रिटेलर्स की व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट ग्रुप है? हाँ है। व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट ग्रुप, नॉट व्हाट्सएप जी जी ग्रुप। हाँ हाँ वेरी गुड, वो। वंडरफुल वंडरफुल। सत्येंद्र जी, आप मुझे भी अपने ग्रुप में डाल लीजिए ताकि मैं आगे समझूं कि आप किस तरह उनको एंगेज करते हैं। तो जी दोस्तों, जी यहाँ पे जरूर। मैं बात, सत्येंद्र जी धन्यवाद, आप साउंड म्यूट कर लीजिए।
यहाँ पे मैं आपसे बताना चाहता हूं कि व्हाट्सएप तो हम सारे लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप में चकल्लस बाजी ज्यादा और एसएमएस बाजी ज्यादा होती है। व्हाट्सएप में बिजनेस एप्लीकेशंस नहीं यूज करते नॉर्मली लोग। मैं क्विकली आपको 4-5 व्हाट्सएप के बिजनेस एप्लीकेशन बताऊंगा जो कि आप सब लोग इमीडिएटली यूज कर सकते हो। सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि व्हाट्सएप का ग्रुप ब्रॉडकास्ट ग्रुप होना चाहिए। क्या फर्क है नॉर्मल ग्रुप और ब्रॉडकास्ट ग्रुप में? फर्क यह है कि ब्रॉडकास्ट ग्रुप में जब आप कोई मैसेज भेजते हैं तो हर एक आदमी को, ग्रुप के हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअली मिलता है। लेकिन जब आप सिंपल व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजते हैं तो हर आदमी को तो मिलता ही है, लेकिन वो बाकी सारे लोगों का डेटा भी देख सकता है, पढ़ सकता है और उनके वापस आपस में मैसेजिंग कर सकता है। तो बिजनेस के लिए ये अच्छी बात नहीं है कि मैं अपनी पूरा डेटाबेस को कहीं एक्सपोज करूं। तो इसलिए ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाना है। अब ब्रॉडकास्ट ग्रुप की प्रॉब्लम यह है कि ब्रॉडकास्ट ग्रुप आप अपने मन से नहीं बना सकते। व्हाट्सएप ग्रुप तो आप किसी को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ब्रॉडकास्ट में आपको एक लिंक भेजना पड़ता है, सामने वाला उस लिंक को एक्सेप्ट करेगा, तभी वो आपके ग्रुप का मेंबर बनेगा। तो एकदम से रात भर में नहीं तैयार होती ब्रॉडकास्ट ग्रुप, धीरे धीरे बनती है। आप लोग बनाएं, बहुत जरूरी है। सत्येंद्र जी, आपके पास टोटल कितनी डेटाबेस है? सत्येंद्र जी अनम्यूट कर लीजिए। जी टोटल डेटाबेस कितने कितने रिटेलर्स का डेटा है आपके पास? आवाज सर क्लियर नहीं आ रहा, वॉइस क्लियर नहीं आ पा हमारे पास। आपके पास टोटल कितने रिटेलर्स की डेटा है? दीपक, आवाज नहीं आ रही है? सर पूरे बिहार की ऑल ओवर इंडिया। आपकी आपकी मतलब आप जहां जिस जिस काउंटर को सप्लाई करते हैं। हमारे पास करीब करीब 3,500 से लोग डिस्ट्रीब्यूटर जो बिहार में है, रिटेलर, होलसेलर और ये डिस्ट्रीब्यूटर मिला 3,500 प्लस है। तो मेरा सवाल आपसे यह है सत्येंद्र जी कि व्हाट्सएप की जो ब्रॉडकास्ट ग्रुप है उसमें 256 से ज्यादा तो आते ही नहीं है, तो 3,500 को कैसे डाला आपने? नहीं तो जितने उसमें से हमारे जो है अच्छे रिटेलर को तो डाल नहीं सकते सर। तो उसमें जो अच्छे हमारे मेन जो हमारे बड़े बड़े सेलर हैं, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है, समझ गया। सॉरी बीच में काट रहा हूँ, टाइम कम है। ये डिजिटल के द्वारा आप डबल कैसे दिख रहे हैं? मतलब 2 मोबाइल ऑन रखा है क्या आपने? हाँ सर, ये 2 नेटवर्क हम नेपाल बॉर्डर पे रहते हैं, तो थोड़ा सा नेटवर्क की दिक्कत है। हमने एक एयरटेल और जियो दोनों रखा है कि अगर ये करता है तो इसे ज्वाइन करते हैं, इससे करता है तो इसे ज्वाइन करता है। ओके, वेरी गुड। देखो दोस्तों, आपने सुना होगा कि बिहार के लोग बड़े स्पेशल होते हैं। देखो सत्येंद्र जी स्पेशल है, डबल डबल इमेज दिख रहा है, वंडरफुल। तो सत्येंद्र जी से मैंने ये पूछा, सत्येंद्र जी म्यूट कर लीजिए। मैंने ये पूछा कि भैया 256 से ज्यादा तो ग्रुप ही नहीं बनेगी, तो कैसे करेंगे दोस्तों? टेलीग्राम, टेलीग्राम के नाम से एक व्हाट्सएप का भी बाप एप्लीकेशन है। व्हाट्सएप ज्यादा प्रचलित है, टेलीग्राम उतनी प्रचलित नहीं है, लेकिन टेलीग्राम बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, फ्री है, आप डाउनलोड कीजिए। और टेलीग्राम में कोई अपर लिमिट नहीं है कि 256 ही मेंबर बना सकते हैं। तो सत्येंद्र जी, आपको क्या करना है कि जो आपके खास खास डीलर हैं उनको आप व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्ट ग्रुप में रखिए, और जो बाकी के 2,500 3,000 लोग हैं उनको टेलीग्राम ग्रुप में रखिए। क्योंकि छोड़ना तो मच्छर को भी नहीं है, पकड़ पकड़ के हर एक को बेचना है। तो छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, एक एक रुपया करके ही 1 लाख 1 करोड़ बनती है। छोड़ना किसी को नहीं है सत्येंद्र जी। तो आप 2 ग्रुप बनाइए, और ये बात मैं सारे डिस्ट्रीब्यूटर से कह रहा हूं जिनकी डेटा 250 से ज्यादा है। करेक्शन मैं कर दूं, थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ। जी जी बोलिए सर, मैं अपनी शुरुआत की छोटे लोग से ही किया है, और हमारी सोच जो है छोटी सी ही शुरुआत हुई है। हम पहले जो बड़े लोग आने देते, पहले छोटे लोगों को ही देते हैं। ठीक है अभी करते छोटी रवा के हम पकड़ के उनको ही बड़ा बनाते हैं। रवा के हम रोका तनी का टाइम कम बा, लास्ट में डिस्कशन होगी, ठीक बा? हाँ, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ऑलराइट, म्यूट कर लिया जाए, म्यूट कर लिया जाए।
तो व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनानी है, तीसरी पॉइंट। और जिनके पास आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपके पास 250 से ज्यादा डेटा होगा, अपने ए ग्रेड कस्टमर को व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्ट ग्रुप में रखिए और बी और सी ग्रेड रिटेलर्स को टेलीग्राम के ग्रुप में रखिए, छोड़ना किसी को मत, क्योंकि डेटा ही तो पावर है। ओके, मैं आपको व्हाट्सएप के कुछ बिजनेस एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं कि जो उतनी ज्यादा प्रचलित नहीं है, जितनी प्रचलित व्हाट्सएप है उतनी ज्यादा ये चीजें प्रचलित नहीं है, और आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहली बात, दो तरह की व्हाट्सएप है, एक है सिंपल व्हाट्सएप और दूसरा है व्हाट्सएप फॉर बिजनेस। मेरा सबसे पहला रिकमेंडेशन होगा कि आप जितने डिस्ट्रीब्यूटर भाई हैं, गूगल ऐप स्टोर में जाके या एप्पल ऐप स्टोर में जाके व्हाट्सएप फॉर बिजनेस में कन्वर्ट हो जाइए। क्यों? क्योंकि उसमें आपके बिजनेस की सहूलियत के लिए बहुत सारी फीचर्स हैं। क्या क्या फीचर्स हैं? कैटलॉग फीचर है। कैटलॉग फीचर का मतलब है कि जैसे मेरा मेरा जो नंबर है, मैं अपना नंबर यहां पे लिखता हूं, तो अगर आप मेरे नंबर पे जाके व्हाट्सएप देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। मतलब आपको मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे व्हाट्सएप में अगर जाएंगे तो आपको ये मेरा नंबर है। अभी मत जाइएगा, अभी क्लास छोड़ के मत जाइए, लास्ट में जाएंगे। जब आप मेरे नंबर पे जाएंगे तो आपको मेरे ब्रोशर, मेरे कैटलॉग्स अलग अलग दिखेंगे। अब जैसे आप बिग सफारी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो बिग सफारी के अभी अभी समर्थ ने 10 तरह की अगरबत्ती के बारे में बताई। कोई 2019 का गेम चेंजर था, कोई 2020 का गेम चेंजर है, कोई पाइनएप्पल है, कोई कोकोनट है, कोई तरबूज है। तो इतनी सारी बातों करने का समय आपके पास कहां है? एंड डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते आपको समय ही कहां है कि आप रिटेलर को बताओ। तो आपको आपको किस पे निर्भर होना पड़ता है? आपके सेल्समैन पे निर्भर होना पड़ता है। अब पता नहीं वो अच्छे से बताए नहीं बताए, तो हम क्या करेंगे, व्हाट्सएप फॉर बिजनेस में जाएंगे और कैटलॉग में जाके अपनी पूरी ब्रोशर्स डाल देंगे। तो कैटलॉग में जाके जब मैं पूरी ब्रोशर डाल दूंगा तो कोई भी आके उसको पढ़ सकता है। राइट? मेरी बातें आप सब तक पहुंच रही हैं दोस्तों? दीपक, एम आई ऑडिबल? 1 मिनट सर, 1 मिनट। मेरे ख्याल से सबको पहुंच रही है बातें। यस, मेरे को भी पहुंच रही है। इट्स ऑडिबल, क्लियर? जी हाँ। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सो जो व्हाट्सएप की बातें मैं कर रहा था दोस्तों कि कैटलॉग डाल सकते हैं आप। लेबल करके एक फैसिलिटी है व्हाट्सएप फॉर बिजनेस में। लेबल का मतलब क्या होता है? ओके, फिर किसी ने मुंह खोल दिया। बंद करो उसका मुंह, डिजिटल दुनिया है। बंद कर दिया। ओके, देखिए बड़ा मजे की बात है ना, कोई भी डिस्टर्ब करेगा तो आप उसको रोक सकते हो यहां से सेंट्रली। वंडरफुल। लेबल क्या होता है? व्हाट्सएप में जो लेबल फैसिलिटी है उसका मतलब क्या है? लेबल आप समझिए कि एक वर्ड में एक पैराग्राफ लिखना। जैसे कि मान लीजिए कि आप लिखना चाह रहे हैं, जैसे शमित पोपट जी, शमित पोपट, आप थोड़ा साउंड खोल लीजिए। शमित पोपट। एक्चुअली मैं उनका बेटा बोल रहा हूँ। किनका बेटा? शमित पोपट का। नो प्रॉब्लम, अब गले पे बैठना चालू नहीं किया कभी? Let's say time she was ओके ओके, ठीक है। लेट अस टॉक टू समवन एल्स। ओके, मैं और किसी डिस्ट्रीब्यूट भाई से बात करना चाहता हूँ। राधेश सोनी जी, राधेश सोनी। हाँ, यस जी सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बताइए आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है? हमारा सोनी ट्रेडिंग कंपनी लातूर महाराष्ट्र में। लातूर में? आप मतलब देशमुख साहब के शहर से हैं? हाँ, रितेश हाँ जी सर। के शहर से। ओके, वेरी गुड। लातूर से आप आए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब राधेश सोनी जी का सोनी ट्रेडिंग कंपनी है। अब मान लीजिए कि राधेश सोनी जी के पास में 10 नए रिटेलर दुकानों की नंबर आई। उनके सेल्समैन ने आके राधेश सोनी जी को बताया कि मैं आज धंधे पे गया था राउंड पे, तो मुझे ये 10 नए दुकानदार दिखे, तो हमें इन 10 नए दुकानदार को अपना प्रस्ताव भेजना है। अब राधेश सोनी बोले ठीक है, भेज दूंगा। दिन भर बिजी रह गए, शाम को घर गए, बीवी का चेहरा देखा, गुस्से में थी,
शाम को भी नहीं किया, अगले दिन सुबह दुकान पे लगे, फिर दिन भर बिजी हो गए, सोचते सोचते हफ्ता बीत गया। राधेश सोनी ने उन नए दुकानदारों को अपना प्रस्ताव भेजा ही नहीं। क्या ऐसा होने की संभावना है सोनी जी? जी है ना सर। वेरी गुड। अब व्हाट्सएप फॉर बिजनेस में ये प्रावधान है राधेश सोनी जी कि आप एक वर्ड म्हणजे प्रपोजल, तो प्रपोजल वर्ड के अंदर में आप अपना पूरा एक पेज का प्रपोजल स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी नए आगंतुक को अपना प्रपोजल भेजना है कि मैं राधेश सोनी, सोनी ट्रेडिंग कंपनी, बिग सफारी का डिस्ट्रीब्यूटर हूं और मैं आपको फलाना डिस्काउंट दूंगा, इसको भेजने के लिए आपको उनके व्हाट्सएप में जाके सिर्फ प्रपोजल वर्ड लिखेंगे और पूरा प्रपोजल चला जाएगा। अच्छा रहेगा ऐसा होने से? हाँ सर बिल्कुल। तो ये संभव है। आप अपने शहर में किसी भी जवान आदमी को पकड़िए, देखिए हाँ। ये सब सीखने के लिए कहीं जाना नहीं है। एक छोटे पोट्टे को पकड़िए और उसको बोलिए तुला माहित है रे काय बाबा, अगर वो बोलता माहित है तो सीखून टाक, नहीं माहित है तो बाबा तू यूट्यूब में पढ़ के मेरे को सिखा। दोनों संभव है। आजकल यूट्यूब में पैजामा का नाड़ा कैसे बांधते वो भी है। आप समझिए मेरी बात को, कि पैजामा का नाड़ा को कैसा बांधने का उसके लिए भी यूट्यूब में वीडियो है। तो व्हाट्सएप में लेबल कैसा बनाने का यूट्यूब में है और हिंदी में भी है। मजे की बात है, मराठी में भी है। आप जाइए यूट्यूब में लिखिए कि पैजामा का नाड़ा बांधने सिखाओ, सिखा देगा वो। ऑलराइट, बहुत मजे की बात है राधेश सोनी जी। मैं चाहूंगा कि आज घर जाके आप यूट्यूब में सीख लीजिए कि कैसा लेबल क्रिएट होता है। ओके, वेरी गुड, थैंक यू राधेश सोनी जी। Thank you. प्रहलाद चंद्रवार से बात करना चाहूंगा। प्रहलाद चंद्रवार। यस सर। प्रहलाद जी, आप कहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर हैं? सर मैं एम्प्लॉय हूँ हसमुख सर के। अच्छा, प्रहलाद तो अच्छा ठीक है, प्रहलाद से बात बाद में करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूटर भाई से मुझे मिलना है, बहुत मजा आता सबसे मिल के बात करके। ओके, रेडमी सूरज शुक्ला आप भी एम्प्लॉय हो क्या? यस सर। ओके, आपके चेहरे से लग गया मुझे कि आप थोड़े सहमे लग रहे हो सूरज। ओके, और कौन है डिस्ट्रीब्यूटर जिनसे मैं बात कर सकता हूँ? अनिल मोरगड़े जी? नहीं, अनिल जी तो एम्प्लॉय है, मैं पहचानता हूँ इनको। Deepak, can you guide me the names of some distributors? त्रिलोक सेठ। त्रिलोक सेठ कहाँ है? त्रिलोक सेठ जी साउंड खोलिए। त्रिलोक सेठ आप अवेलेबल हो तो प्लीज अनम्यूट कीजिए। नहीं, अच्छा जी बोलिए। अच्छा ठीक है, त्रिलोक जी कहाँ हैं आप? बोलिए। हाँ, ओके, वेरी गुड सर। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर कि ये जो तीसरी प्रावधान है व्हाट्सएप फॉर बिजनेस में, ये क्विक रिप्लाई की प्रावधान है जी। यानी कि अगर किसी डीलर ने आपको फोन किया कि भैया बिग सफारी का पाइनएप्पल फ्लेवर लॉन्च हुआ ऐसा मैंने सुना है, क्या उसके कुछ लेक्चरर है? लेक्चरर नहीं हो सर, मैं भी आपकी तरह हूँ। नहीं, मुझे कोई आवाज आ रही है दूसरे की। साउंड रखो, देखो मैं आपको म्यूट कर दूं। म्यूट की। ओके, वेरी गुड। तो अनम्यूट कर दीजिए। अच्छा अनम्यूट वो खुद करना पड़ेगा उनको। हाँ त्रिलोक सेठ आप प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, झाला। तो त्रिलोक सेठ, अगर मुझे एक क्विक रिप्लाई भेजना है ना, जैसे कि मान लो कि कोई डीलर का फोन आया कि पाइनएप्पल चाप अगरबत्ती की डिटेल भेजो, क्विक रिप्लाई भेजना है आपको। आपने पाइनएप्पल लिखा और उसको पूरी डिटेल चली जानी चाहिए। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं आप व्हाट्सएप पे? हाँ देखा, किनके आ रहे हैं आजकल, ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं, तो चलन है, हम भी करना चालू करें। राइट, जैसे आज इंट्रोडक्शन हो रही है, किसी दिन अगर मौका लगेगा तो हम इसकी अलग से एक प्रोग्राम ले सकते हैं, एक व्हाट्सएप की अलग से 1 घंटे की प्रोग्राम जिसमें आप लोगों को मैं सिखा सकूं। फैंटास्टिक। सबसे अच्छी बात है एनालिटिक्स।
व्हाट्सएप फॉर बिजनेस में आजकल एक नया सिस्टम आ गया है जो आपको एनालिटिक्स देता है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने 500 लोगों को व्हाट्सएप भेजा। अभी क्या होता है, हम 500 लोगों को व्हाट्सएप भेज के हमको मालूम नहीं किसने खोला किसने नहीं खोला, किसने कितनी बार खोला, किसने आगे फॉरवर्ड किया, कुछ नहीं मालूम है। लेकिन व्हाट्सएप फॉर बिजनेस अगर आप यूज करेंगे और अगर आप 500 लोगों को ईमेल व्हाट्सएप भेजेंगे तो व्हाट्सएप आपको एक एनालिटिक्स देता है कि 500 में कितने लोगों ने खोला, कितने लोगों ने 5 बार खोला, कितने लोगों ने 10 बार खोला। ऐसी एनालिटिक्स अगर मिलेगी त्रिलोक चंद भाई, तो क्या इससे आपको फायदा होगा आपके बिजनेस में? हाँ, बहुत फायदा होगा। तो फिर फायदा लीजिए। मजे की बात तो ये है त्रिलोक भाई कि सब मुफ्त है, जी किसी पे कुछ पैसा नहीं लगता, बस थोड़ा सा सीख लेना पड़ता है। एक बार के लिए सीख लीजिए जरूर और घर के छोटे बच्चों को बोलिए भैया तू यूट्यूब में देख और मेरे को सिखा। जरूर जरूर। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि सीखते समय जितना बेशरम होंगे उतना अच्छा स्टूडेंट बन जाएंगे, सही बात। और सीखने समय जितना बूढ़ा बनने की कोशिश करेंगे उतनी सिखाई खत्म। राइट? ओके, वेरी गुड, वंडरफुल। नेक्स्ट पॉइंट, कंटेंट। अभी तक हम बात कर रहे थे डेटा की, डेटा आ गई, डेटा से संपर्क हो गया। अब डेटा से संपर्क करते समय क्या कंटेंट करेंगे? मतलब वो कॉलेज के जमाने से चली आ रही है कि वो मुझे पसंद थी, शायद उसे भी मैं पसंद था, बट मेरे मुंह में अल्फाज ही नहीं थे, मैंने व्यक्त ही नहीं कर पाया अपनी मोहब्बत, तो मैं उसके शादी के रिसेप्शन में फूल लेके गया था। आपको मेरी बात अगर समझ में आ रही है दोस्तों, तो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राहक से संपर्क करते समय अगर मेरी कंटेंट घिसी पिटी है, अगर बार बार मैं बोलता हूं मैं ये अगरबत्ती बनाता हूं, मैं वो अगरबत्ती बनाता हूं, मेरे पास ये अगरबत्ती है, तू ये ले ले बाबा, वो ले ले, उसको मजा नहीं आता, उसको लगता है ये तो दुकानदारी चला रहा है, इसकी दुकानदारी में क्यों देखूं? तो कंटेंट की सामग्री क्या होनी चाहिए, इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं फटाफट। और देखिए आपको स्क्रीन पे मैं 4 अलग अलग तरह की कंटेंट बता रहा हूं, और ध्यान दीजिएगा क्योंकि अगर आपकी कंटेंट में दम होगा तो ही सामने वाला आपके तरफ आकर्षित होगा। अगर आपके कंटेंट में दम नहीं होगा तो सामने वाला आकर्षित नहीं होगा, और आपका वही हाल हो जाएगा जो दूध से दही तो बन जाती है लेकिन दही से दूध नहीं बनती वापस। अगर आपके कंटेंट में दम नहीं होगा, इट इज लाइक ट्राइंग टू मेक मिल्क आउट ऑफ कर्ड, नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहला कंटेंट है विश। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके जो रिटेलर भाई बहन हैं, उनकी बर्थडे, उनकी एनिवर्सरी, उनकी दुकान का जन्मदिन, ऐसे 3 डेटा आपके पास है? क्या आपके पास यह डेटा है? और यहां पे मैं पूछना चाहता हूं किसी डिस्ट्रीब्यूटर भाई से कि किसके पास है यहाँ पे? सत्येंद्र जी के पास होगा, उनके चेहरे की मुस्कान से लग रहा है कि उनके पास होगा, उनसे नहीं पूछता हूं मैं। संजय भाई, दीपक ठकराल के पास है। दीपक तक देखिए, दीपक ने आप सबका बर्थडे रखा हुआ है, लेकिन क्या आपने अपने नीचे की कड़ी की हर एक की बर्थडे एनिवर्सरी की डेटा रखी है? सोचने वाली बात है दोस्तों, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई कॉन्फिडेंशियल चीज नहीं है, किसी को भी पूछो तो प्यार से देता है, लेकिन कभी दिमाग में ये बात आई नहीं। कुछ लोगों की आई है, दीपक जी के दिमाग में आई, सत्येंद्र जी के दिमाग में आई, तो 2 लोगों के दिमाग में आई है, और भी शायद कुछ लोग चुप होंगे, उनके दिमाग में भी आया होगा। सबके दिमाग में आ जाए, क्योंकि आप नई डिजिटल दुनिया के व्यापारी हैं और आप ठकराल ग्रुप के साथ जुड़े हैं, संजय भाई, मैं एक ब्रेक लेता हूं। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन और उनसे रिलेशनशिप बिल्डिंग मतलब उनका बर्थडे, उनका उनसे रिलेटेड, और रिटेलर की ब्रॉडकास्ट ग्रुप में स्कीम्स एंड ऑफर्स, प्रोडक्ट लॉन्चेस, रिलेशनशिप बिल्डिंग। ऐसा करके अगर हम 2 व्हाट्सएप ग्रुप चलाएंगे तो दोस्तों बहुत मजा आएगा। क्योंकि क्या आप इस बात को मानते हैं दीपक ठकराल जी कि सेल्समैन ही हमारा धंधा चलाता है? और मैं रिटेलर की सेल्समैन की बात कर रहा हूँ। सर, रिटेलर का सेल्समैन डेफिनेटली अपना धंधा चलाता है। 100% आप जो बोल रहे हो करेक्ट है कि रिटेलर का जो सेल्समैन है, जो रिटेलर खुद जो अगर मार्केट करने जाता है तो अपन प्रिज्यूम करते हैं कि वो सेल्समैन है, या उनके यहाँ कोई आदमी है
तो वो उनका सेल्समैन है। वो जब तक के मार्केट में नहीं जाता है और अपना प्रोडक्ट को सामने नहीं रखता है, तब तक Right. अपने प्रोडक्ट का ब्रांडिंग नहीं हो पाता है। करेक्ट। तो मैं यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटर के सेल्समैन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रिटेलर के यहाँ जो बच्चे काम करते हैं ना, जो हाँ जी। दुकान पे खड़े होके माल बेचते हैं, उन बिल्कुल। बच्चों का ग्रुप बनाइए ओके। और आपको बहुत जोरदार रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि आप मान लीजिए कि एक बीट में 60-70 काउंटर हैं, तो हर काउंटर में 2-2 बच्चे अभी अगर हैं तो 140 बच्चों का एक ग्रुप बन जाएगा हर एक रूट का। राइट। और हर एक रूट के बच्चों से बात कीजिए आप व्हाट्सएप के थ्रू, ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। देखिए धंधे में कम से कम 20% का इजाफा आएगा, कम से कम। और अगर आप में से कोई इस काम को करना चाहते हैं, मैं प्रयोग के रूप में आपके साथ 10 दिन ये काम करने को तैयार हूं कि 15-20% का इजाफा आता है कि नहीं आता। ऑलराइट, गुड। दीपक भाई, डू यू बिलीव दैट दिस कैन हैपन? बिल्कुल हो सकता है, और मेरा ये प्रयोग अभी चालू हो चुका है ऑलरेडी, और वी आर वर्किंग ऑन इट। क्योंकि मैं आपके प्रेजेंटेशन के पहले मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए प्रेजेंटेशन दिया था सबके लिए, और मेरे पास में भी काफी समय कम था कि मैं इतना एलाबरेट करके सबको नहीं बोल पाया। काफी चीजें आपने इसमें क्लियर की है लोगों को, और कैसे यूज करना व्हाट्सएप और फेसबुक और ये सब चीजों को मैं जानकारी सबको 1-to-1 वेरी गुड, बिल्कुल वेरी गुड। सो दोस्तों, व्हाट्सएप में क्या क्या करें, आज से ही चालू कर दीजिए। छोटी छोटी वीडियो बनाइए। आजकल सबके हाथ में 50,000 के ऊपर का मोबाइल फोन है, सबके हाथ में कैमरा है। मैं बोलता हूँ कैमरा है जो मोबाइल का भी काम करता है। तो वीडियो बनाना बहुत सिंपल हो गया आजकल। Amazon.com से एक वीडियो स्टैंड खरीदिए 600 रुपए की, उस पर रख के खुद की वीडियो बनाइए। 1-1 मिनट 1.5 मिनट की वीडियो बनाइए, उसको व्हाट्सएप में छोड़िए। स्टोरी, स्टेटस, व्हाट्सएप में स्टोरी आता है और आजकल बहुत फेमस है स्टोरी। किसी से समझिए स्टोरी क्या है, और स्टोरी में हर रोज एक छोटा छोटा फोटो डालिए जो स्टोरी के साइज में है, और रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए विश की बात की। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप की बहुत बातें हो गई, अब थोड़ा फेसबुक की तरफ चलते हैं। रिटेलर की नई पीढ़ी इसका प्रयोग करने लगी है। मैं बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता हूं दोस्तों, तो उनको पूछता हूं कि साहब आप फेसबुक करते हैं कुछ? तो रिटेलर बोलता है अरे यार हमारी जिंदगी कट गई, मैं तो अब 50 से ऊपर का हो गया हूं, तो अब क्या, हमारी तो जो होना था हो गया। ऐसा नहीं है। क्यों इतनी जल्दी जो होना था हो गया कह रहे हो? हमारे बाप दादा के जमाने में 60 साल में रिटायर हो जाते थे, हमारे जमाने में तो 80 साल में रिटायर होते हैं। 100 साल की उम्र है हमारी अब। तो अगर आपकी उम्र 60 साल के आसपास है तो आप समझिए कि 40 साल की उम्र आपकी बची है। आप लोग इस मीडिया से बचने की कोशिश मत कीजिए कि यार निपटा लो, किसी तरह आगे बढ़ो। फेसबुक में पेज बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके वो रिटेलर्स जहां पे उनके बच्चे गल्ले पे बैठने लगे हैं, वो लोग फेसबुक से जागरूक हैं, तो उन तक पहुंचना भी जरूरी है। तो फेसबुक में पेज बनाइए, मुफ्त में बनती है, कोई बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी नहीं है। और हमेशा से बोलता हूं, आपके परिवार में जो सबसे छोटा बच्चा है, क्लास 5-6 के उम्र का बच्चा बेस्ट है इस काम को बताने के लिए। अगर उसको नहीं भी आता है, उसको चैलेंज दीजिए कि सीख के बताओ, और वो सीख के आपको 2 दिन में बता देगा। संजय भाई, मेरा सबसे छोटा बेटा है जिसने ये वेबसाइट बना के दिखाया है आपकी प्रेजेंटेशन के पहले। सब वो भी शायद 10 या 12 साल का ही है बच्चा, और उन लोगों ने वेबसाइट बना के बताया। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हमारे लिए अनहोनी है बट उनके लिए बहुत नॉर्मल है, क्योंकि वो पैदा ऐसे युग में हुए हैं। फैंटास्टिक, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें करनी है। हसमुख जी ने टाइम बहुत कम दिया मुझे, एक 12:40 हो गई दोस्तों। फटाफट 25 मिनट बचे हैं। क्या आपका इंटरनेट पे कोई उल्लेख है? यानी कि विजिबिलिटी, इंटरनेट पे विजिबिलिटी। शुरुआत में मैंने गूगल मैप के थ्रू बताया कि अगर कोई आपका एड्रेस सर्च करना चाह रहा है तो कर पा रहा है क्या? नहीं कर पा रहा है। अब मैं दूसरी चीज बता रहा हूं कि कुछ भी कर पा रहा है क्या? अभी मैं इंटरनेट शेयर कर रहा हूं स्क्रीन, गूगल को ऑन कर रहा हूं, और गूगल को ऑन करके मैं किसी का भी नाम लिखूंगा। अभी मैं जस्ट डायल पे नहीं लिख रहा हूं, कहीं अंदर जाके नहीं लिख रहा हूं, गूगल के अंदर लिख रहा हूं। ऑलराइट, और गूगल के अंदर
सांगली हसमुख भाई ने चैट बॉक्स में भेजा क्या? हाँ, तो गंगा प्रसाद जी भट्टर, गंगा प्रसाद जी आप हैं? साउंड खोलिए गंगा प्रसाद जी। जी गंगा प्रसाद जी, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? गंगा प्रसाद जी, आपके दुकान का नाम क्या है? सर बीएलबी मार्केटिंग दुर्ग। यस हाँ, उनको बोलने दीजिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। तो आपकी दुकान का नाम है बीएलबी मार्केटिंग दुर्ग, बराबर है? जी गूगल पे मैंने लिखा आपके दुकान का नाम। अब जी। मैं मिस्टर गूगल से पूछ रहा हूँ, ये जो गूगल आंटी है ना, बड़ी नटखट सी, अब मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बीएलबी मार्केटिंग के बारे में बताओ। क्या बात है, बीएलबी मार्केटिंग एकदम ऊपर में आ गई। यानी ट्रेड इंडिया में इनका रजिस्ट्रेशन है, ऑल बिज में इनका रजिस्ट्रेशन है। फैंटास्टिक। गनगो ट्रेडमार्क जस्ट डायल में है, छा गए आप। बहुत बधाई हो आपका। आपको जब मैंने जैसे इनका नाम लिखा दोस्तों, ये दिखने लगे मुझे, तो मेरी इमेज क्या बनी कि बीएल मार्केटिंग कोई अच्छा व्यापारी है, कोई बड़ा व्यापारी है, कोई गुमनाम आदमी नहीं है, कोई अनजान आदमी नहीं है। ऑलराइट, तो बहुत अच्छी बात है। अब इसी श्रृंखला में अगर मैं अगले को देखूं, हेमंत भाई शाह। हेमंत भाई शाह, आपको मेरी आवाज आ रही है? दीपाली ट्रेडर्स इस्लामपुर, दीपाली ट्रेडर्स इस्लामपुर। उनको बोलने दीजिए। हेमंत भाई शाह, हेमंत भाई शाह। ओके, हेमंत भाई शाह को आवाज नहीं आ रही, लेकिन देखिए मैंने दीपाली ट्रेडर लिखा तो ये भी जस्ट डायल में आ रहा है। वेरी गुड, आपके व्यापारी लोग एक्सपर्ट हैं, सबको जस्ट डायल में आ रहा है। फैंटास्टिक। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि विजिबिलिटी होना जरूरी है। आपको अपना अस्तित्व पता करना है तो गूगल आंटी को जाके अपना नाम बताइए, और गूगल आंटी अगर कुछ दिखाती है बदले में आपके नाम में, तो समझिए कि आप हो। और गूगल आंटी कुछ भी नहीं दिखाती तो समझिए कि अभी आप पैदा ही नहीं हुए हो डिजिटल दुनिया के लिए। ऑलराइट, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। ऑल्टरनेट ट्रेड चैनल, क्या आप लोग इंटरनेट के माध्यम से ऑल्टरनेट ट्रेड चैनल पे कोई काम करते हैं? यानी ऑल्टरनेट ट्रेड चैनल किसे कहते हैं? आर के सूरत वाला, आर के सूरत वाला जी आप हैं? आपको आवाज आ रही है आर के सूरत वाला? ओके, नहीं आ रही है। मिस्टर प्रकाश खलाटे। जी नमस्कार सर। नमस्कार प्रकाश भाई। ऑल्टरनेट ट्रेड चैनल से क्या समझते हैं आप? सर अभी अल्टरनेट ट्रेड चैनल, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जैसे कि अगरबत्ती नॉर्मली कैसे दुकानों में बिकती है? ग्रोसरी की दुकान में बिकती है ना? ये जो मनियारी की दुकान में बिकती है ये हो गया नॉर्मल चैनल। बट कभी आपने सोचा कि हर हॉस्पिटल में एक मंदिर होती है, वहां भी अगरबत्ती लगता है? कभी आपने सोचा कि हर होटल में अगरबत्ती लगती है? कभी आपने सोचा क्या कि अलग अलग बड़े बड़े कंपनियों में कोऑपरेटिव सोसाइटी रहती है, वहां भी अगरबत्ती लगती है? प्रकाश जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। मैं आपको बता देता हूँ, हॉस्पिटल्स भी हमारे क्लाइंट हैं जी। होटल्स भी हमारे क्लाइंट हैं। लेकिन कंपनीज को नहीं हम टारगेट कर पा रहे हैं, लेकिन होटल है, हॉस्पिटल्स है। हॉस्पिटल भी आजकल है ना, होलसेल में मिलता है, इसलिए खुद आके लेके जाते हैं या बाद में कॉल में कन्वर्ट करते हैं। तो वो तो होता है तालुका बारामती, जो तालुका प्लेस आजू बाजू के जो भी 6 तालुका उसके अंदर करते हैं, जी जी जी, पहुंचते हैं। बहुत अच्छी बात है प्रकाश जी। तो मेरा यहाँ कहना है कि इंटरनेट पे गूगल है, गूगल के अंदर हम वर्ड्स लिख के सर्च कर सकते हैं ऑल्टरनेट ट्रेड चैनल, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के लाइन में हमें समय नहीं रहता कि हम जाके खोजें। तो हम घर बैठे बैठे सर्च कर सकते हैं, सर्च करके नाम मिलेगा, नाम को व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे और उनको ब्रॉडकास्ट में मैसेज भेजेंगे। घर बैठे बैठे सब काम होगा, धीरे धीरे कस्टमर बनेगा। अगर कस्टमर बन गया तो उसको अपनी वैन की लाइन में जोड़ देंगे। बिल्कुल प्रकाश जी, पॉसिबल है ये बिल्कुल पॉसिबल है। ऑल राइट, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, और बहुत बहुत बधाई कि आप लोग सब जूम पे आके हमसे बात कर रहे हैं। बहुत बहुत, कहाँ, बारामती, लातूर, पूना, नागपुर, माय गॉड, दिस इज रियली वंडरफुल।
दोस्तों हमारे प्रोग्राम में सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। क्या आपको इस प्रोग्राम में मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो चैट बॉक्स में जाके लिखिए एंजॉइंग, ई लिखिए, ई, सिर्फ ई लिखिए, मैं समझ जाऊंगा कि मजा आ रहा है। और राइट, मैं मनीष वॉक, समर्थ, सुशील लाहौटी, हसमुख भाई, आरती अगलावे, विनय, वैशाली, फैंटास्टिक। क्या कभी कभी डर लगता है कि मेरी बातें आप तक पहुंच रही कि नहीं, मेरी बातों को सुन के आप उसका इस्तकबाल कर रहे हो कि नहीं, डू यू एग्री? क्या आपको लगता है कि इन काम को आप कर सकते हो? तो बीजी से पूछ लेता हूं, मजा आ रहा है, वेरी गुड, फैंटास्टिक। गाड़ी को आगे बढ़ाता हूं। डिजिटल विजिटिंग कार्ड, आज के डिजिटल दुनिया में ये जो कागज वाला विजिटिंग कार्ड है ये खत्म हो गया, अब डिजिटल विजिटिंग कार्ड आ गई है। आप लोग भी अपना डिजिटल विजिटिंग कार्ड बनाइए। मैंने स्क्रीन पे लिखा है makemyvcard.com, यहां जाके आप मुफ्त में अपना डिजिटल कार्ड बना सकते हो। फायदा क्या है? फायदा यह है कि जब हम किसी को अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसने अपने मोबाइल पे स्टोर कर लिया मेरा नंबर, लेकिन जब मैं किसी को डिजिटल विजिटिंग कार्ड देता हूं तो उसको मेरा कार्ड स्टोर करना ही पड़ता है। और एक बार उसके मोबाइल पे मैं घुस गया तो समझिए उसकी जिंदगी में घुस गया। आजकल तो किसी के मोबाइल में स्टोर हो जाना मतलब उसके घर में घुस जाना, ऐसी बात हो गई। तो डिजिटल विजिटिंग कार्ड का इस्तेमाल करना चालू कीजिए। थोड़ा सा फटाफट गाड़ी को बढ़ा रहा हूं क्योंकि है समय सिर्फ 15 मिनट और बहुत सारे काम करने हैं। अगला चीज जो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, यूट्यूब चैनल। और ये यूट्यूब चैनल बहुत ही कमाल की चीज है। इसको भी मैं फटाफट आपको एक दर्शाना चाहूंगा। मैं स्क्रीन शेयर करके यूट्यूब में जाना चाहता हूं और ये आ गया मेरा इंटरनेट, ये आ गया मेरा यूट्यूब। ऑलराइट, अब देखिए यूट्यूब चैनल की मस्ती क्या है कि यूट्यूब में ना आप अपना पूरा पोर्टफोलियो डाल सकते हो। ठीक है, तो ये यूट्यूब आ गया, सबको दिख रहा है? दीपक, यूट्यूब दिख रहा है? हाँ सर, बिल्कुल दिख रहा है। ओके, तो दोस्तों देखिए यूट्यूब में यहाँ पे ऊपर में एक सर्च लिखा है, ये यहाँ पे, ये मेरी कर्सर जहां नाच रही है। सर्च में जाके अगर जैसे मैं अपना लिखता हूं, अगर मैं लिखता हूं संजय सिंह बिजनेस परफॉर्मेंस कोच, तो ये मेरी पहचान है। तो अगर ये मैं लिखता हूं तो देखिए मेरा चैनल खुल जाएगा। ये मेरा चैनल खुल गया, ये देखिए, ये मेरा फोटो, ये मेरा चैनल। इस पे क्लिक करूंगा तो मेरी चैनल खुल जाएगी। देखिए ये मेरा चैनल खुल गया और चैनल खुलते ही मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो चालू हो गया। और इसमें करीब 750 वीडियोस हैं, सेल्स की अलग अलग वीडियोस हैं। ऑलराइट, मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल पे जाइए और फॉलो कीजिए, मुफ्त में आप फॉलो कर सकते हैं। मैं दिखाने की कोशिश क्या कर रहा हूं? मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं YouTube में जाऊं और YouTube में लिखूं कि बेस्ट अगरबत्ती, तो मैं अगर यहां पे लिखूं कि बेस्ट, अभी समर्थ ठकराल की भी टेस्ट हो जाएगी कि बेस्ट अगरबत्ती में बिग सफारी आती है कि नहीं आती है। समर्थ, आर यू देयर? बेस्ट अगरबत्ती, बेस्ट अगरबत्ती इन इंडिया। अच्छा, इंडिया नहीं, सेंट्रल इंडिया। नागपुर ट्राई कीजिए ना। हाँ, तुम्हारे घर का पता लिख देता हूं मैं। बेस्ट अगरबत्ती इन सेंट्रल इंडिया, बेस्ट अगरबत्ती इन सेंट्रल इंडिया। ओके, इंडिया सर्कस, ये 10 बेस्ट अगरबत्तीज इन इंडिया, अगरबत्ती एंड धूप इन इंडिया। देखिए समर्थ जी का नहीं आ रहा कहीं भी। समर्थ, यू हैव टू वर्क ऑन इट। या तो ये देखिए सत्येंद्र सिंह को मैं जानता हूं, सत्येंद्र सिंह का नाम लिखता हूं, देखता हूं कि सत्येंद्र सिंह जी यूट्यूब में भी माहिर है क्या? सत्येंद्र सिंह अगरबत्ती, सुगंध, शॉपी, कौन से शहर के हैं वो? बिहार। नहीं, शहर का नाम? सुपौल। खपोल, सुपौल, SUPOL, सुपौल। ओके, सुपौल। सत्येंद्र जी कहां तक पहुंचे यूट्यूब में, देखते हैं। नहीं है सत्येंद्र जी, कहीं नहीं पहुंचे हैं। यूट्यूब बात छूट गया आपसे। पर सुगंध शॉपी नीचे आ गया। कहाँ है? हाँ, नीचे जाओ, नीचे कहाँ है? और नीचे। ये
देखिए टीवी कमर्शियल सुगन शॉपी का आ गया, तो ये टीवी कमर्शियल सुगन शॉपी का अगर मैं जाता हूँ यूट्यूब में इसको देखता हूँ और फिर मैं देखता हूँ इसकी सुगन शॉपी की कमर्शियल देखता हूँ, चलिए थोड़ी सी कमर्शियल देख लेते हैं फटाफट, और इस कमर्शियल को देख के फिर मैं सुगन शॉपी का नाम टाइप करके दुकान तक पहुंचने की सुबह और कोशिश। शाम को करें प्रारंभ भगवान की प्रार्थना से। पूजा की संपूर्ण सामग्री ले आइए सुगन शॉपी से, क्योंकि कुछ चीजें हमेशा ईश्वर के समीप होती है। अब आप भी बने सुगन शॉपी परिवार का हिस्सा। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें www.sugandhshoppy.com। ये देखिए ये है मजे की बात, और इस मजे में चार चांद तब लग जाएगी जब मैं अपने शहर में जाके लिखूं कि सुगन शॉपी और इसी तरह का एक छोटा 1 मिनट का इश्तेहार आपके दुकान का आ जाए। मजा आ जाएगा ना? अगर ऐसा हो तो मजा आ जाएगा, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल बात है। आपको अपने मोबाइल से छोटी सी वीडियो लेनी है और चढ़ा देना है। एक बार नॉर्मल वीडियो चढ़ाइए, 2 दोस्त 5 दोस्त 10 ग्राहक को आने दीजिए, तब पैसे खर्च करके अच्छी वीडियो बना लेंगे। जब जब बिजनेस को फायदा होने लगेगा तो अच्छी वीडियो बना लेंगे। अभी सिंपल वीडियो बना के डालिए, शुरुआत तो कीजिए। जैसा अमिताभ बच्चन बोलते हैं ना कि एक रात बिताइए गुजरात में, तो ऐसे मैं बोल रहा हूं कि शुरुआत तो कीजिए छोटे से कदम से, फिर उसको और आगे बढ़ाएंगे। ऑलराइट, वेरी गुड। तो हम YouTube की बात कर रहे थे और 15-12 मिनट का समय बचा है। क्विकली बताना चाहता हूं इंस्टाग्राम के बारे में। इंस्टाग्राम भी बहुत जोरों से पॉपुलर हो रहा है। इनफैक्ट आज के युग में इंस्टाग्राम फेसबुक से ज्यादा पॉपुलर हो गया। आज के युग में इंस्टाग्राम जवान पीढ़ी के लिए बहुत पॉपुलर हो गया है, और इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस अलग है। जैसे व्हाट्सएप फॉर बिजनेस अलग है, वैसे इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस अलग है। दीपक ठगराल जी, फोन पे बात करते समय वीडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज। या दीपक भाई, फोन से बात करते हैं, वीडियो ऑफ। तो इंस्टाग्राम बहुत अच्छी चीज है, आप लोग इस पे कोशिश कीजिए। आज समय नहीं है कि मैं इसके बारे में बताऊं। इंस्टाग्राम और ट्विटर, ये 2 प्लेटफॉर्म्स हैं जो अब आपको सीरियसली सोचना चालू करना चाहिए। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आज भी चालू करेंगे तो 1 साल के अंदर मुझे इससे फायदा मिलना चालू हो जाएगा। कैसे इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करना, कैसे ट्विटर का इस्तेमाल करना, तो इंस्टाग्राम की सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि एक बार इंस्टाग्राम में आपने अकाउंट खोल लिया तो इंस्टाग्राम में एक लाइव होता है, लाइव। तो आप इंस्टाग्राम में जाके लाइव वीडियो खींचिए, आपको किसी को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका वीडियो ऑन होगा तो उस समय इंस्टाग्राम पे जितने लोग लाइव हैं वो आपके वीडियो को देखने आना चालू कर देंगे अपने आप। अब आपकी जो कंटेंट है अगर अच्छी नहीं होगी तो छोड़ के चले भी जाएंगे, लेकिन आएंगे। आप कोशिश करके देखिए, निशुल्क है, पैसा नहीं लगता। इंस्टाग्राम में जाइए, अकाउंट खोलिए, लाइव वीडियो ऑन कीजिए, किसी को निमंत्रण भेजने की जरूरत नहीं है। अपने आप मधुमक्खी की तरह छत्ते की तरफ आ जाएंगे लोग। आपको क्या करना है, आपको बस एक निर्धारित समय, जैसे आपने तय कर लिया कि हर रोज शाम को 5 से 5:30 बजे सुगंध शॉपी के बारे में, अलग अलग फ्लेवर के अगरबत्ती के बारे में इंस्टाग्राम में जाके बताना है। क्या प्रॉब्लम है, कितने लोग देख रहे हैं उससे चिंता मत कीजिए। शुरुआत में 5 लोग देखेंगे, फिर धीरे धीरे 500, 5000, इसी तरह पॉपुलैरिटी बढ़ेगी आपकी। मैंने जब इंस्टाग्राम लाइव चालू किया था आज से 2 साल पहले, तो 3 लोग आए थे। पहली बार जब मैंने चालू किया तो 3 लोग आए थे। आज मैं हर रोज रात को 9 से 10 बजे इंस्टाग्राम लाइव पे रहता हूं, हर रोज, मंडे टू फ्राइडे, हर रोज मंडे टू फ्राइडे 9 to 10 में इंस्टाग्राम पे रहता हूं, और करीबन 6,500-7 हजार लोग रहते हैं मेरे साथ हर रोज। बिल्कुल निशुल्क प्रोग्राम है, हर रोज 6,500-7 हजार लोग रहते हैं। इतने फॉलोअर्स मुझे फॉलो कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मैं उनसे बिजनेस भी करूंगा। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप इंस्टाग्राम में डेली का लाइव शो, एक आधे घंटे का सुगंध शॉपी के बारे में, आज ये नया फ्लेवर आया, कल वो नया फ्लेवर आया, के बारे में बातचीत करना चालू कीजिए। और अगली बार जब मिलूंगा तो मुझे बताइएगा कि मजा आया कि नहीं आया, धंधा हुआ कि नहीं हुआ।
ट्विटर चालू कर दीजिए यूज करना। अभी बहुत ज्यादा बिजनेस से संभव आपका नहीं है, लेकिन चालू कर दीजिए, क्योंकि जिस तरह से ट्विटर चेंज हो रहा है आने वाले 6 महीने के अंदर ये भी बिल्कुल बिजनेस के तरफ अपने आप को लेके जा रहा है। फैंटास्टिक। सो डिजिटल वॉलेट की बात करना चाहता हूं आखिरी में। आज तक जैसे नारायण दास जी ने बताया कि कच्चे वाले लोग ज्यादा हैं, तो चेक से पेमेंट नहीं करते, डिजिटल वॉलेट से पेमेंट नहीं करते, यूपीआई भीम से पेमेंट नहीं करते, पेटीएम से नहीं करते। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि वो नहीं करते तो हम भी तो नहीं लेते थे आज तक, लेकिन हम में से कुछ लोग लेना चालू किए तो उनमें से कुछ लोग देना भी चालू कर दिए। मेरी बात को ध्यान दीजिए कि हम में से कुछ लोग लेना चालू कर दिए तो उनमें से कुछ लोग देना चालू कर दिए हैं। तो अगर हम में से ज्यादा लोग लेना चालू कर देंगे तो उनमें से भी ज्यादा लोग देना चालू कर देंगे। ये तो व्यापार का नियम है दोस्तों। तो सारे डिजिटल वॉलेट के साथ आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया क्या? नहीं कराया तो कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा डीलर्स को प्रभावित कीजिए, उनको प्रलोभन दीजिए। मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई जब हसमुख भाई ठकराल ने मुझे बताया कि उनके कुछ डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो इंसेंटिव देते हैं अपने डीलर को अगर वो डिजिटल वॉलेट से पेमेंट करें। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप भी इसको करेंगे तो आपको धीरे धीरे डिजिटल के तरफ मूव करना है। तो जब तक आपकी गाड़ी के सारे यंत्र डिजिटल नहीं होंगे तब तक आप भी पूरी तरीके से डिजिटल सिटीजन नहीं बन पाएंगे। संजय भाई, डिजिटल वॉलेट के एग्जांपल दे दीजिए। जी, तो डिजिटल वॉलेट से मेरा मतलब है यूपीआई भीम, पेटीएम, गूगल पे, ये जो अलग अलग तरीके हैं, सैमसंग पे, गूगल पे, उबेर पे, ये सारे डिजिटल वॉलेट के, यानी कि रुपए का आदान प्रदान फिजिकली नहीं होता है। जिस तरीके से आपका बैंक में अकाउंट होता है उसी तरह इन कंपनियों के साथ हमारा एक समझिए डिजिटल अकाउंट होता है। तो जैसे हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो बैंक वाला मेरे खाते को अपडेट कर देता है, वैसे जब हम अपना पैसा इन कंपनियों के साथ रखते हैं तो उस कंपनी वाले हमारे खाते में वो पैसा चढ़ा देते हैं। जब मैं ये पैसा किसी को पे करता हूं तो मेरे खाते से घटा देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे फिजिकल बैंक काम करता है उसी तरीके से डिजिटल वॉलेट भी काम करता है। और इनमें से सरकारी बैकअप से जो है वो यूपीआई भीम है। तो अगर आपको प्राइवेट कंपनी पे भरोसा नहीं है तो यूपीआई भीम का इस्तेमाल कीजिए। ऑलराइट, और ऐसे तो तमाम वॉलेट्स हैं। तो आगे बढ़ता हूं, ये बड़ी पुरानी कहावत है और हर आदमी जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में है वो इस कहानी से अवगत है। जो दिखता है वो बिकता है, जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा बिकता है, जो बहुत अच्छे से दिखाया जाए वो मूल्यवान बिकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो दिखता है वो बिकता है, जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा बिकता है, और जो ज्यादा अच्छे से दिखाया जाए वो ऊंचे दर पे बिकता है, वो मूल्यवान बिकता है। तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन की सारांश है। तो जो दिखता है वो बिकता है। तो क्या आप ऐसे ओकेजन्स पर दिखते हैं? प्रोग्राम का अंत करना चाह रहा हूं दोस्तों। तो प्रोग्राम के अंत में आपसे कुछ सवाल रखना चाह रहा हूं कि ये जो कुछ चंद लम्हे होते रिटेलर की जिंदगी में, उन लम्हों पे आप दिखते हो क्या रिटेलर को? आज ये सवाल पूछिएगा खुद को। सबसे पहला लम्हा, व्हेन रिटेलर इज हैप्पी, जब रिटेलर बहुत खुश होता है, ही वांट्स टू इंडिकेट दैट द ब्रांड ऑफ अगरबत्ती इज सेलिंग वेरी वेल। मान लीजिए कि आपकी कोई एक ऐसी अगरबत्ती जो बहुत अच्छी बिक रही है और रिटेलर आपको बताना चाहता है कि अशोक सत्रम्बर भाई बहुत अच्छा बिक रहा है, ये मजा आ गया। कैसे बताएगा आपको? आप अवेलेबल हो? आपका फोन तो दिन भर बिजी रहता है, आपका व्हाट्सएप का ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना हुआ नहीं है, आप ईमेल का इस्तेमाल नहीं करते हो। तो आप चाहते हो दिखना लेकिन आप दिखते नहीं हो। जब आपका ग्राहक खुश होता है तो आप दिखते नहीं हो। जब तक आप डिजिटल सहारा नहीं लोगे आप दिख भी नहीं पाओगे। When retailer is unhappy, हैप्पी का तो छोड़ दो, जब रिटेलर नाखुश है, कुछ उसको पैसे देने के लिए पैसे नहीं है, उसको कुछ क्वालिटी प्रॉब्लम है, उसका कुछ तो इश्यू है,
वो आपसे बताना चाहता है, वो बेचारा आपके सेल्समैन से गिड़गिड़ाते रहता है, आपकी सेल्समैन पता नहीं आपको बताता कि नहीं बताता, अगेन आप उस रिटेलर के लिए इनविजिबल हो गए। क्या आपको नहीं लगता कि एक डिजिटल विजिबिलिटी आपकी जरूरत है? क्योंकि आपका करोड़ों का कारोबार एक 10,000 15,000 का सेल्समैन पे निर्भर है। क्यों? ठीक है, सेल्समैन अपना काम करेगा, लेकिन अगर कोई रिटेलर आपसे कुछ बताना चाहता है तो कैसे बताए? आपने कोई डिजिटल दरवाजा खोल के रखा है क्या? अगर एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप रहती तो डायरेक्टली डिजिटली वो आपको बता देता, फेसबुक पेज रहता तो डायरेक्टली वो आपको बता देता, और आपकी एक विजिबिलिटी बढ़ती ग्राहक के सामने, ग्राहक मतलब रिटेलर के सामने। तीसरा सवाल है, व्हेन रिटेलर हैज ए क्वेश्चन, जब रिटेलर के दिमाग में कोई प्रश्न आता है। मान लीजिए रिटेलर के दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि पाइनएप्पल फ्लेवर की अगरबत्ती मूव नहीं हो रही मेरे एरिया में, ये नॉन मूविंग स्टॉक को रिप्लेस करके मुझे कोई मूविंग स्टॉक दे सकते हैं क्या? आप देंगे कि नहीं देंगे ये बात की बात है, बट क्या आप विजिबल हैं? पूछिए ये सवाल, दिल पे हाथ रख के पूछिए खुद को कि एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपकी विजिबिलिटी क्या है? आपकी विजिबिलिटी मतलब आपका निजी विजिबिलिटी, आपके सेल्समैन की विजिबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी गाड़ी की विजिबिलिटी, आपके वैन के ड्राइवर की विजिबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं। आप एक बिजनेसमैन हैं, आपकी विजिबिलिटी क्या है? जीरो विजिबिलिटी है। आप जितने बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपकी विजिबिलिटी उतनी कम हो गई। आप जितने छोटे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अभी भी आपकी थोड़ी बहुत विजिबिलिटी है, क्योंकि आपके पास समय रहता है मार्केट जाके विजिट करने का। तो क्या बड़ा होना गुनाह है? बिल्कुल गुनाह नहीं है साहब, लेकिन बड़े होने के बाद कुछ बड़े तरीके से अपनी विजिबिलिटी को बढ़ानी पड़ेगी। चौथा तरीका, व्हेन रिटेलर इज फीलिंग बोर्ड, रिटेलर को मजा नहीं आ रहा, ही वांट्स टू टॉक टू यू, he wants to discuss, वो आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहता है, वो बोर्ड फील कर रहा है, वो चाहता है आपसे बातचीत करना कि कोविड-19 में क्या करूं कि मेरा धंधा बढ़े। आप विजिबल ही नहीं हो, आप अवेलेबल ही नहीं हो। तो भाई या तो इस कथनी को काट दीजिए, या तो आप बोलिए कि मैं इस बात से विश्वास नहीं करता हूं कि जो दिखता है वो बिकता है। और अगर आप इस बात पे विश्वास करते हैं तो आज रात को सोते समय खुद को पूछिएगा कि मेरी डिजिटल विजिबिलिटी क्या है, और अगर मेरी डिजिटल विजिबिलिटी कमजोर है तो क्या मैं धीरे धीरे बिकना बंद कर दूंगा? सारांश में दोस्तों, जाते समय मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं, बस अवगत कराना चाहता हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप शून्य से शिखर तक आ चुके हैं, आप कभी जीरो से आज हीरो बन चुके हैं, अपने अपने व्यापार में आप अच्छा कर रहे हैं। अब जरूरत है थोड़ी करवट बदलने की, क्योंकि दुनिया ने करवट बदल ली। आप अगर करवट नहीं बदलेंगे तो कैसे काम आगे बढ़ेगा? तो ये कुछ चंद पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, उसको सारांश में मैंने लिख दिया है। गूगल मैप, B2B पोर्टल्स, डेटा, कंटेंट, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल सर्च, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिजिटल पेमेंट्स, यूट्यूब, डिजिटल विजिटिंग कार्ड्स, रिटेलर्स एंगेजमेंट एंड विजिबिलिटी। दोस्तों, मेरा समय आपके साथ यहीं पे खत्म हो जा रहा है, और